जीवन की जो मौलिक समस्या है, अशांति की, दुख की, पीड़ा की, वो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं है। पहले तो मैं उस मौलिक समस्या के संबंध में थोड़ी सी बात आपसे कहूं जो सभी की है, और फिर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं जो शायद स्त्रियों के लिए ही विशेष अर्थ के होंगे, उनकी भी बात करूंगा। मनुष्य के जीवन में इतनी घनीभूत अशांति है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है कि जो लोग भी विचार करते हैं उन्हें यह अनुभव होगा, जीवन की व्यर्थता का अनुभव होगा। ज्ञात होगा कि जैसे जीवन में कोई अर्थ नहीं। हम जीते हैं केवल इसलिए कि मरने में समर्थ नहीं है। जिए जाते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। इस भांति जीना इतना व्यर्थ और बोझिल है कि करीब करीब जीते जी ही हम मुर्दों की भांति हो जाते हैं। कोई रस, कोई आनंद, कोई जीवन में नृत्य और संगीत नहीं रह जाता। वो सब विनष्ट हो जाता है। जैसे किसी पौधे को हम उखाड़ लें, उसकी जड़ें टूट जाएं और पौधा कुम्हला जाए, उसके फूल मुरझा जाएं। करीब करीब मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है, अपरूटेड। उसकी सारी जड़ें टूट गई हैं जमीन से। इसलिए न तो ऐसी आंखें दिखाई पड़ती हैं जो शांत हों, न ऐसे हृदय दिखाई पड़ते हैं जो आनंद से भरे हों, और न ऐसे जीवन दिखाई पड़ते हैं जिनमें प्रेम का संगीत हो। ये जो इतनी उदास, इतनी दुख से भरी और पीड़ा से भरी स्थिति है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या हो? कौन सा रास्ता, कौन सी विधि मनुष्य को प्रफुल्लित कर सके, आनंदित कर सके? मैंने कहा ये कोई पुरुष और स्त्री का अलग प्रश्न नहीं है। ये तो जीवन का प्रश्न है और सभी के लिए है। एक इस संबंध में भी पूछा है कि जीवन में अशांति है, शांति कैसे उपलब्ध हो? जीवन में अशांति है, ये तो हमें अनुभव होता है, लेकिन शायद ये हमें दिखाई नहीं पड़ता कि उस अशांति को हमारे अतिरिक्त और कोई पैदा नहीं करता है। जीवन में अशांति का एक तो मौलिक कारण यही है कि जब भी अशांति होती है तब हम सोचते हैं कोई और अशांति को पैदा कर रहा है। जो व्यक्ति भी इस भाषा में सोचता है कि कोई और अशांति को पैदा कर रहा है, उसके जीवन में शांति कभी नहीं हो सकेगी। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात समझ में आए और फिर आगे बढ़ा जा सके। एक छोटे से गांव में सुबह होने को थी, सूरज निकलने को था। एक घुड़सवार आके रुका। गांव के बाहर ही, गांव की दीवार के बाहर ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूं। पुराना गांव मैंने बदल लिया, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। क्या आप बता सकेंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी समझदारी की बात पूछी। उसने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, ऐसे पूछने से क्या प्रयोजन? उस बूढ़े ने कहा, उसके बिना उत्तर देना असंभव है। मुझे बताओ, जिस गांव को तुम छोड़ के आते हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम भी
उनकी स्मृति भी मेरे हृदय को घृणा से भर देती। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने ही मुझे इतना अशांत और पीड़ित किया कि उनके कारण मुझे उस गांव को छोड़ के आना पड़ा है। उस गांव के लोगों का नाम न लें, उनका नाम आते ही मेरे हृदय में घृणा भर आती। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मित्र तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं। ये गांव तुम्हें ठीक नहीं हो सकेगा। मैं 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूं, मैं लोगों को जानता हूं, वो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग जिनको तुम बुरा कह रहे हो, इनके सामने कुछ भी बुरे नहीं है, तुम कोई और गांव जाओ। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया और उसके पीछे ही एक बैलगाड़ी आके रुकी। उसमें भी एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने भी उस बूढ़े से पूछा कि इस गांव के कैसे लोग हैं, हम अपने गांव को छोड़ के आते हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। बूढ़े ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, मुझे बताओ तुम जिस गांव को छोड़ के आते हो वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, उनका नाम, उनकी स्मृति मेरे हृदय को आनंद से भर देती है। उतने भले लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हों। मेरा चित्त दुखी है और मेरे आंसू अभी गीले हैं, उनको छोड़ के आना पड़ा है, इससे मेरे प्राण बहुत बहुत दुखी। उस बूढ़े ने कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं इस गांव के लोगों को, तुम उस गांव के लोगों से बेहतर पाओगे। 70 वर्ष का मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और कहीं भी नहीं। ये छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूं। वही गांव था, लेकिन उन दो अलग अलग लोगों को उस बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिए। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूं। अगर मैं अशांत हूं तो ये मत सोचना कि ये जीवन में सब तरफ बुरे लोग हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, इसलिए अशांति है। अशांति का बुनियादी कारण मनुष्य के खुद के भीतर होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर, इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद है। यही परिस्थितियां हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही चांद तारे हैं, यही लोग हैं। इनके बीच ही कोई व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है, शांति को उपलब्ध होता है, और हम हैं इन्हीं लोगों के बीच दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। जरूर हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ भेद होगा, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी, हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी, अन्यथा ये कैसे हो सकता है। एक फकीर था जापान में, 1930 में वहां ये घटना घटी। आधी रात को अपने झोपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया, द्वार अटका हुआ था, खुल गया। जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया हुआ है, लेकिन फकीर जागा था, आधी रात थी। वो चोर था जो आया था, वो घबरा गया। उसने जल्दी से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। उस फकीर ने कहा कि मित्र, छुरे को बंद ही रखो, यहां कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े। छुरे को बंद ही रखो और आओ। कैसे इतनी रात को आना हुआ? तो चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते ही हैं तो मैं कह दूं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के विचार से आया हूं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उस चोर ने पूछा, क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूं कि तुम कितनी पीड़ा में और दुख में नहीं होगे कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में नहीं होगे कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है, और इस कारण भी मैं दुखी हूं कि मेरे पास ज्यादा भी नहीं है, कोई 10-5 रुपए पड़े हैं तो तुम उन्हें निकाल लो और ले जाओ।
सामने के ताक पर से उसने रुपए उठाए। जब वो जाने को हुआ तो उस फकीर ने कहा, कृपा करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे जरूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा और वो चोर बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त फकीर ने फिर उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। वर्ष भर बाद वो पकड़ गया। अदालत में मुकदमा था और भी बहुत चोरियां थी। इस चोरी का भी अदालत को पता चल गया तो उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाहियों का उतना मूल्य नहीं था, लेकिन अगर फकीर कह देगा कि ये चोरी करने आया, उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी, सैकड़ों लोग उसको पूछते थे, उसकी बात को तो कोई गलत नहीं मानेगा। वो बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, ये तो मेरे पुराने परिचित हैं और मित्र हैं। चोर घबराया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इन्होंने कभी आपके यहां चोरी की? उस फकीर ने कहा कि नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहां चोरी नहीं की। हां, एक बार मजबूरी में ये रात को मेरे घर आए थे तो मैंने इनको कुछ रुपए दिए थे और उनके बदले में इन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात वहीं समाप्त हो गई थी, चोरी का कोई सवाल नहीं। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वो छूट गया तो उस फकीर के पास गया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, एक चोर को भी आप चोर ना समझ पाए। उस फकीर ने क्या कहा? उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया है।